हम लोग पढ़े कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर, ठीक। हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, मेरा विषय जो है कंप्यूटर का है, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेमोरी। मेमोरी चल रहा है। मेमोरी डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। मेमोरी डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस, ये बताइए मेमोरी जानते हैं क्या होता है? मेमोरी, देखिए मेमोरी क्या होती है? एक कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है और एक मनुष्य की भी मेमोरी होती है। तो हमारी मेमोरी क्या होती है? हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डाटा या आंकड़ा को हम लोग भी क्या करते हैं, उसको याद करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और आवश्यकता अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उसको दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह क्या है, कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर भी क्या करता है, वो भी अपने भी कोई भी आंकड़े या डाटा को क्या करता है, उसको स्टोर करता है और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम करने के बाद, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। और कंप्यूटर भी क्या करता है, उसका यूज करता है, ठीक है। अब जानते हैं कि मेमोरी, हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी, ठीक है। मेमोरी, मेमोरी का काम क्या होता है? इसका प्रयोग किस लिए होता है? डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होता है। इसका प्रयोग डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, स्टोर करने के लिए होता है। तो आपको पता चल गया है मेमोरी क्या होता है? ये इसका प्रयोग डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होता है। आप लोग जानते हैं कि मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए मेमोरी, ठीक है, मेमोरी, ठीक है। एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। हम लोग अगले पेज पे देखते हैं, फिर से देखते हैं, ठीक है। मेमोरी, पहला क्या है? प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी, और आपका सेकेंड है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ये आपकी दो होती है, ठीक है, दो प्रकार के, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इन दोनों में अंतर ये होता है कि जो प्राइमरी मेमोरी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? ये क्या है? मेमोरी होती है, इसे बोलते हैं मेन मेमोरी, सहायक। जो प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये क्या है, कंप्यूटर में लगी होती है, और ये क्या है, इसको हम लोग अलग लगाते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सहायक, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी के प्रकार होते हैं, आपको पता है दो प्रकार होते हैं, देखते हैं कौन सा। पहला आपका है रैम और सेकंड आपका होता है रोम। अब इसके प्रकार आपको बताया गया है, पहला क्या है? एस, सेकंड आपका है डी रैम। फिर आपको रोम की बात करते हैं। रोम के प्रकार ये क्या है? पहला आपका है पी रोम,
सेकेंड आपका है ईपी रोम, और आपका जो थर्ड है आपका वो है ईईपी रोम, ये आपका होता है। ठीक है, तो लोग बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का भी कुछ प्रकार होते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो आपका पहला प्रकार आपका है वो मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क होता है। ठीक है, और ये जो सेकंड इसमें होता है वो आपका होता है ऑप्टिकल, हाँ ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, इन दोनों में अंतर है, ये डिस्क इसमें अंतर और इसमें दोनों में अंतर है। ये डिस्क का प्रयोग होता है आपको मैग्नेटिक टाइप में। ठीक है, ये क्या होता है, ऑप्टिकल जो भी मेमोरी होगी आपका DISC का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। तो हम लोग इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सबका फुल फॉर्म एक बार देखेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे पहले रैम, प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, रैम, रैम का फुल फॉर्म कोई बताएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम है। फिर इसका जो प्रकार बताया गया है वो दो प्रकार है, वो कौन सा है आपका? वो आपका है एस रैम। एस रैम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये होता है। जो इसमें जो दूसरा प्रकार आपको बताया गया है वो आपका है DRAM। DRAM, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये होता है। रैम दो प्रकार के होते हैं, एक एस रैम, एक डी रैम। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो आपका दूसरा जो बताया गया है डी रैम, मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, हम लोग बात करते हैं दूसरा जो है आपका रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। बहुत अच्छा, रीड ओनली मेमोरी। इसके प्रकार बताया गया है वो है 3 प्रकार। ठीक है, जो आपका पहला प्रकार आपका है पी रोम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और उसमें सेकंड जो टाइप बताया गया है वो आपका है ईपी रोम। इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल हम लोग बोल सकते हैं इरेजेबल पी रोम बोल सकते हैं। ठीक है, इरेजेबल पी रोम। बाकी देखिए, पहले क्या करना है इसमें, पहले प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर सेकंड में क्या हो जाएगा, इसके आगे जोड़ना है इरेजेबल, फिर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहां तक ठीक है। फिर लोग बात करते हैं तीसरे की बात करते हैं। ये आपका क्या है? EEP रोम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, फिर पी रोम। ठीक है, ये आपका हो गया प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, सबको कंफर्म है? क्लियर हो गया सबको? दो प्रकार की होती है एक बता गया आपको रीड ओनली मेमोरी। इसका जो इसके प्रकार है वो क्या है? पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है,
फिर आपका ईपी रोम, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। आपके तीनों प्रकार, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड के टाइम में, ठीक है। हम लोगों ने रैम और रोम पढ़ चुका है, ठीक है, पढ़ चुके हम लोग हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग जो एक प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है कैश मेमोरी। हम लोग पढ़ेंगे कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी से बोलते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी इसको हम लोग कैसे मेमोरी या स्मृति बोल सकते हैं हम लोग हैं, मेमोरी, ठीक है। हम लोग यहां से पढ़ना शुरू किए थे। देखिए कैश मेमोरी या कैश मेमोरी क्या होता है, ये क्या होता है, ये छिपी मेमोरी होती है। ये क्या होती है, छिपी हुई मेमोरी। जो कैश मेमोरी की जो हम लोग बात करते हैं, कैसे मेमोरी, देखिए ये क्या प्राइमरी मेमोरी के तहत ही आता है, ठीक है। ये देखिए ये आधुनिक कंप्यूटर में है, ये बहुत पहले इसका प्रयोग नहीं होता था, लेकिन आज क्या है, कल देखेंगे मोबाइल में या कंप्यूटर में देखेंगे आप लोग कैश मेमोरी का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या चीजें, ठीक है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी जो शब्द है ये क्या है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। किस भाषा से, फ्रेंच भाषा, ठीक है। फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, फ्रेंच भाषा में क्या है, कैशियर शब्द दिया गया, ठीक है। जो आपका कैश मेमोरी है ये क्या है, फ्रेंच भाषा के कैशियर से। कैशियर शब्द से जो कैशे मेमोरी है क्या है, फ्रेंच भाषा क्या है, किस शब्द से लिया गया है, कैशे से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू हाइड। इसका मतलब क्या होता है, टू हाइड। ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। क्या है, कैशियर का मतलब क्या होता है, टू हाइड, मतलब छिपी हुई मेमोरी। अब हम लोग समझेंगे मेमोरी होती है क्या। देखिए कंप्यूटर या मोबाइल हो, ठीक है, हर चीज में क्या है, कैशे मेमोरी का प्रयोग होता है। इसका काम क्या होता है, ये कंप्यूटर या मोबाइल करता है, काफी एक्टिव रखता है, काफी तेज, ठीक है। ये सीपीयू की क्या करता है, उसकी स्पीड और स्पीड और इसकी परफॉर्मेंस को क्या करता है, काफी तेज बनाता है, ठीक है, काफी एक्टिव रखता है, ठीक है। तो ये है कैशे मेमोरी, ठीक है। टेप क्या है, मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक टेप क्या है, ये भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसमें इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर जो भी सूचनाओं को भेजता है क्या करता है, इसमें स्टोर करता है। और ये इसकी बनावट कैसे होती है, आप लोगों ने इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि ऑडियो कैसेट रील आपने कभी देखा है, जो पहले आप लोग सुनते थे गाना कैसेट पे, वो कैसे होता था, ठीक है, ठीक है। इसका होता है ना कैसेट, ये क्या होती है, चुंबक की एक प्लास्टिक की वो परत होती है, ठीक है, एक क्या बोलते हैं, हाँ प्लास्टिक की होती है, ठीक है। और इस प्रकार से पट्टी टाइप में होती है। और जो पट्टी होती है, पट्टी पे क्या होती है, इसमें चुंबकीय लेयर लगी होती है। चुंबकीय लेयर के माध्यम से इसमें आंकड़ों को भरा जाता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह मैग्नेटिक टेप भी होता है। इसमें क्या होता है, ये भी क्या होता है, इसमें भी मैग्नेटिक टेप की लेयर होती है। उस लेयर पे क्या होता है, इस पे आपको आंकड़ों को उसमें रीड राइट किया जाता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। तो ये आपका क्या है, मैग्नेटिक डिस्क खत्म, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। रेड, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, अब सही है। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, देखिए पीछे आप लोग शांत रहिए।
ऑप्टिकल डिस्क हम लोग बात करते हैं, ये 90 के दशक में जब इसकी खोज हुई तो ये क्या है, उस समय काफी क्रांतिकारी परिवर्तन किया इसने, ठीक है। हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है। ये क्या है, पॉलीकार्बोनेट पदार्थ से बनी होती है। किस पदार्थ से? पॉलीकार्बोनेट पदार्थ से। पॉलीकार्बोनेट पदार्थ, पॉलीकार्बोनेट पदार्थ से बनी होती है। इसमें भी क्या होता है, इसमें मेटल का एक परत होती है, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं ये इसकी बनावट कैसी होती है, पॉलीकार्बोनेट पदार्थ से बनी होती है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें जो प्लेट होती है ये भी क्या होती है, मेटल से बनी होती है, मेटल से, ठीक है। और इस पे रीड राइट के लिए क्या होता है, लेजर रे का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? लेजर रे का, ठीक है, लेजर। लेजर रे का प्रयोग होता है। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डाटा को रीड या राइट करते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। अब इसके प्रकार हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे प्रकार हैं। देखते हैं पहला प्रकार कौन सा है। कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क, ठीक है। इसके बारे में सुनिए आप लोग, क्या होता है। आप लोग इसके बारे में तब जानेंगे जब हम लोग बोलेंगे सीडी। सब लोगों ने सुना है नाम सीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क, ठीक है। अब सीडी क्या होता है, देखिए आधुनिक युग में क्या है, देखेंगे इस सीडी का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, ठीक है। इसमें जो स्टोरेज और क्षमता होती है वो होती है 800 MB तक होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 800 MB, ठीक है। स्टोरेज क्षमता लेते हैं, ठीक है। क्षमता कितनी होती है, 800 MB। MB का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट। मतलब क्या है, इसमें 800 MB तक हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये औरों के अपेक्षा क्या है, काफी तीव्र यानी फास्ट काम करती है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देंगे। अब देखेंगे इसके प्रकार भी होते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रकार भी होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, नोट होगा, ठीक है, आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप लोग बस समझिए, सुनिए, ठीक है, बाकी बाद में आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। अब इसके प्रकार होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। पहला आपका है सीडी रोम। सीडी रोम होता है। और आपका जो सेकंड जो होता है आपका है CDR। जो आपका थर्ड जो होता है आपका है CDRW। ध्यान दीजिए, ठीक है। सीडी रोम, ठीक है। कंपैक्ट डिस्क 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सीडी रोम, CDR और CDRW। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। कंपैक्ट डिस्क, फिर बोलेंगे हम लोग रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ये कंपैक्ट डिस्क आप लोग लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ यहां लिखा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा आपका कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ये ध्यान देंगे आप लोग। सीडी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। अब CDRW क्या है, रीराइटेबल, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सीडी रोम रीड ओनली मेमोरी, इसमें समझ रहे हैं आप लोग कि रीड ओनली मेमोरी का काम क्या है। आपको बताया गया है कि रोम का काम क्या होता है, डाटा या किसी भी आंकड़ों हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, हम लोग इस प्रकार की मेमोरी हम लोग क्या करते हैं सीडी में, इसमें हम लोग किसी डाटा को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं तथा देख सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग हैं, इसमें
किसी डाटा को पढ़ सकते हैं, पढ़, सुन तथा देख सकते हैं। इतना समझ में आया? सीडी रोम में क्या है, इसमें किसी डाटा को हम लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें हम लोग कोई भी डाटा को अलग से हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ना ही इसमें हम लोग मिटा सकते हैं। ठीक है, इससे रोम में है, सेम इसी तरह ये काम करता है। अब बात करते हैं सीडी रिकॉर्डेबल। सीडी रिकॉर्डेबल, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें डाटा क्या करेंगे, एक बार लिख सकते हैं और अनेक बार हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। इसमें डाटा को एक बार लिख सकते हैं और अनेक बार पढ़ सकते हैं। इसमें डाटा को एक बार लिख सकते हैं, एक बार लिख तथा अनेक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, सीडीआर में क्या आपका है, इसमें डाटा को एक बार लिख सकते हैं और अनेक बार हम लोग पढ़ सकते हैं। इतना ध्यान दीजिए। अब आपका है सीडीआरडब्ल्यू, मतलब रीराइटेबल। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग डाटा को कई बार लिख सकते हैं और कई बार हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कई बार लिख सकते हैं और कई बार उसको पढ़ भी सकते हैं। इसमें डाटा को कई बार लिख तथा पढ़ सकते हैं। ये समझ में आपको? हम लोग पढ़े भी कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, मतलब होता है सीडी, इसमें जो प्रकार होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब क्या होता है, सीडी। ठीक है, सीडी के प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से? सीडी रोम, सीडीआर और सीडीआरडब्ल्यू। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डीवीडी। ठीक है, सेकंड क्या होता है, डीवीडी। डीवीडी, ठीक है, डीवीडी का कोई फुल फॉर्म बताएगा मुझे? हाँ, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले डिस्क भी होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे हम लोग। फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, या तो एक और होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है, हम लोग इन दोनों का नाम जानते हैं। कई जगह दिया होता है कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है, कई जगह क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, इतना समझिए आप लोग। अब बात करते हैं सीडी और डीवीडी। ठीक है, आप जानते हैं सीडी आप लोगों ने देखा है कैसा होता है सीडी। देखिए सीडी क्या होता है, ये अभी क्या है, सीडी। ठीक है, मान के लिए क्या है, सीडी है। ठीक है, सीडी और डीवीडी की बनावट जो होती है वो सेम होती है, इसका साइज और आकार क्या होता है, सेम होता है। सीडी में क्या होता है, आप उसमें जो डाटा होगा वो एक तरफ, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपकी सीडी है। ठीक है, ये सीडी है तो इसमें एक तरफ ही डाटा को भरा जा सकता है। ठीक है, इसमें एक तरफ डाटा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन जो डीवीडी होता है वो क्या होता है, इधर भी और इधर दोनों तरफ। ठीक है, आप लोगों ने प्रयोग किया होगा पहले फिल्मों को देखने में या किसी भी चीज को पढ़ने देखने में, उसमें क्या होता है कि दो तरफ होता है। ठीक है, दो तरफ होता है, और जब दो तरफ होगा तो जाहिर सी बात है इसमें डाटा क्या है, उसकी अपेक्षा अधिक हम लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। ठीक है, अब इसके प्रकार वही है, सेम वही है। ठीक है, इसको लिखवा दिया जाएगा सिर्फ। इसके प्रकार होते हैं डीवीडी रोम, थर्ड आपका है डीवीडी आर, डीवीडी
RW। इसकी व्याख्या आप सेम उसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका यानी कि मेमोरी, मेमोरी का चैप्टर खत्म हो चुका है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? इसकी स्टोरेज इससे 7 गुना अधिक होती है, 7 गुना, ठीक है, इससे 7 गुना, ठीक है। आप उसको काउंट कर लीजिए कितना होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो मेमोरी का जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कंप्यूटर में कहीं भी पढ़ेंगे, आप इससे बच नहीं सकते, ठीक है। ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे।